पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो जो कि अचानक से ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड होने के बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सामने आई है। यहाँ पे NDPS एक्ट के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक गांव में रेड मारने की प्लानिंग की और वहाँ पे वो लोग बिना ड्रेस के यानी कि सिविल ड्रेस में गए थे चुपके से, लेकिन गांव वालों ने उनको चोर समझ लिया और चोर समझने की वजह से गांव वालों ने उनको घेर लिया और घेर के बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों की हालत खराब हो गई और वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साला कोई इज्जत ही नहीं। करकड़ा कला गांव के किसान आकाश चौधरी का आरोप है कि गजरौला के एक मौलाना ने पैसे दोगुने करने का लालच देकर उनसे करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने पहले छोटी रकम लेकर भरोसा जीता और फिर तंत्र मंत्र से पैसा कई गुना करने का दावा किया। ये आदमी देखो देखने में कितना पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता थी कि तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती। मेहनत से ही पैसा डबल किया जा सकता है, तंत्र मंत्र से नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सरगड़ा कला का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ जाने आलम है आपका कतरपुरे का, उसने मुझसे पैसे ले लिए थे। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। इस बेस पर आपने पैसे दिए थे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे न्यू मेडिकल स्टोर के पास में, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या करके। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख। अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। मोबाइल छीन कर भाग रहे 2 बदमाशों पर भारी पड़ी मजदूर की बोरी। जी हाँ, बेंगलुरु के कब्बनपेट में जैसे ही जुनैद और अरबाज नाम के ये चोर स्कूटी से भागने लगे, वैसे ही वहां खड़े एक मजदूर ने उन पर भारी बोरी दे मारी। बोरी लगते ही चोर लड़खड़ा गए, लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया। पुलिस के डर और भाग दौड़ के बीच 18 साल के चोर जुनैद को अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दूसरे आरोपी अरबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब भाई, जब तेरे को डर लग रहा है तो चोरी करने क्यों जा रहा है? तू दिल से भी कमजोर है। अब दिल से कमजोर होने की वजह से जब ये वहां से भाग रहा था, तभी इसके ऊपर एक कबाड़ी वाले ने अपनी बोरी फेंक मारी, जिसकी वजह से ये वहां पे गिर गया। अब इसे लगा कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इसे अटैक आ गया और अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई। रेवाड़ी में दिन दहाड़े ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 2 युवकों ने कथित तौर पर बातों में उलझाकर और सम्मोहित कर सेना से सेवानिवृत्त फौजी की पत्नी के कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए और फरार हो गए। पूरी वारदात बाजार में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़िता का कहना है कि पहले एक युवक ने मदद मांगने के बहाने बातचीत शुरू की और फिर दूसरे साथी के पहुंचने के बाद कुछ ही मिनटों में उसके सोने के कुंडल गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यदि कोई अनजान व्यक्ति रास्ते में रोककर मदद मांगता है, झांसा देता है या किसी बहाने बातचीत में उलझाता है तो सतर्क रहें। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए तुरंत आसपास के लोगों को सूचित करें और पुलिस को जानकारी दें। दोस्तों, ये बात सच है। मदद करना अच्छी बात है, आप मदद कीजिए, लेकिन देखभाल के, सोच समझ के, क्योंकि रास्ते में पता नहीं है कौन कैसा आदमी है, कौन आपको लूटने के लिए बैठा है या कौन हकीकत में आपसे मदद मांगने के लिए बैठा है। मदद कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। और ये हकीकत में हो रहा है आजकल। लोगों को मौका मिलता है तो वो लूटने में 2 मिनट नहीं लगाते, तुरंत लूटते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन ये महिला देखिए, इसको कैसे सम्मोहित किया गया है। सम्मोहित करके ये महिला खुद अपने कान के कुंडल उतारती हुई नजर आ रही है। तो आगे आप मदद तो कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे अपने गोदाम जा रहा है, उसके पीछे से 2 आदमी उसे लूटने के बहाने से आते हैं और वो उसके हाथ से उसकी मोटरसाइकिल छीन भी लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस गोदाम के बाहर वो आदमी खड़ा हुआ है, उसका गेट खुला हुआ है। ये आदमी क्या करता है, तुरंत ही अंदर जाता है और अंदर जाके अपने साथियों को आवाज़ देता है। अंदर जितने भी पहलवान बैठे हुए थे, देखने में सभी पहलवान जैसे ही हैं, वो तुरंत बाहर आते हैं और जिसने मोटरसाइकिल छीनी थी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन मौका पाते ही उसका साथी वहाँ से भाग जाता है।
अब दोस्तों इसके हाथ में मोटरसाइकिल तो नहीं पड़ी, लेकिन अब इसमें मार जरूर पड़ रही है अच्छी तरह से, और अब ये भूल जाएगा कि आगे से मोटरसाइकिल चुराने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना। सावधान, पुणे के एक घर के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मामला पुणे के कोटवा इलाके का है। पुलिस यहां सिर्फ एक अवैध शराब के ठिकाने पर रेड मारने गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर रखी लोहे की अलमारी को खोला, वहां कपड़ों की जगह ठसाठस भरी हुई थी नोटों की गड्डियां। गिनती शुरू हुई तो आंकड़ा छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 1,04,50,000 रुपए निकले। साथ में लाखों के अवैध शराब भी जब्त की गई। इतनी भारी रकम का कोई हिसाब नहीं था, इसलिए अब इस मामले की जांच सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। दोस्तों जब अवैध शराब बेचने के बाद करोड़पति बन सकता है आदमी, तो एक नंबर में बेच रहा होगा तो उसकी कितनी बल्ले बल्ले हो रही होगी, आप ही जरा हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़का रेल के इंजन के फ्यूल टैंक से डीजल निकाल रहा है और आराम से खड़ा हुआ है, इससे कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन तभी यहाँ से एक और ट्रेन गुजरती है और उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए किसी शख्स ने इसकी वीडियो बना ली और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और ये वीडियो आपके सामने भी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि देखिए रेल के फ्यूल टैंक से भी लोग अब डीजल चुरा रहे हैं आसानी से और उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सामने आई है। यहाँ पे हाईवे पे आरटीओ वाले चेकिंग कर रहे थे अवैध वाहनों की। अब इसी समय पे यहाँ पे एक ट्रक आता है जिसमें कि ओवरलोड गिट्टियाँ भरी हुई थी। अब जैसे ही उसने देखा कि आरटीओ वाले सामने खड़े हुए हैं, तुरंत ही उसने उस ट्रक को यू टर्न ले लिया और रॉन्ग साइड तेजी से भगाने लगा। अब उसका पीछा पुलिस वाले करने लगे और जैसे ही उसका पीछा पुलिस वाले करने लगे, तुरंत ही इस ट्रक वाले ने क्या किया, उस ट्रक के डंपर को पीछे से खोल दिया और उसमें जितनी भी गिट्टियां थी उन सभी को रोड पे फैला दिया। अब इसके बाद पुलिस वाले उन गिट्टियों को साफ कर रहे हैं और ट्रक वाला वहां से भाग चुका है। ये महिला एक ज्वेलरी की दुकान में नोज पिन लेने के लिए गई थी। अब दुकानदार इसको नोज पिन दिखा भी रहा था, लेकिन ये महिला क्या कर रही थी, एक एक करके उन नोज पिन को अपने मुंह में डाली जा रही थी। अब दुकानदार को इसके ऊपर शक हो गया और शक होने के बाद उसने क्या किया, सारे स्टाफ को वहाँ पे बुलाया, इस महिला को घेरा। अब इससे कहा गया कि जो तुमने अपने मुंह में नोज पिन छुपाई हुई हैं उन्हें निकाल के दो। ये महिला साफ साफ मुकर गई। इसके बाद इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और जब इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई उसके बाद इस महिला ने देखो कैसे अपने मुंह से नोज पिन निकाली है। लोगों ने नकली सोना जमा कर लाखों रुपए का गोल्ड लोन ले लिया और बैंक को ही लाखों रुपए का चूना लगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैंक के गोल्ड वैल्यूअर ने ग्राहकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राहकों ने ना तो लोन की किस्त जमा की, ना ही कोई सोना वापस उठाने पहुंचा। हैरान करने वाला यह पूरा मामला जबलपुर के कैंट थाना इलाके का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर कई लोगों ने लाखों रुपए के लोन ले लिए। इसमें 2 गोल्ड वैल्यूअर के साथ 13 ग्राहक शामिल हैं, जिन पर मामला दर्ज किया गया। वहीं ज्वेलर्स संचालकों पर भी FIR दर्ज हुई है। यहाँ पे तो मिलीजुली सरकार है, कहीं पे सर्राफा व्यापारी को आम आदमी लूट रहा है तो कहीं पे आम आदमी को सर्राफा व्यापारी लूट रहा है। क्योंकि बैंक में जो गोल्ड वैल्यूअर होते हैं वो सर्राफा व्यापारी होते हैं, उन्हीं से जांच पड़ताल कराई जाती है या फिर इनके कुछ अपने एजेंट होते हैं जो कि सर्राफे का काम करते हैं। अब उन्हीं लोगों ने मिलजुल के इस बैंक को लाखों रुपए की चपत लगा दी। आप लोग तो ना जाने क्यों परेशान हो, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हो कि नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, उसके पेपर लीक हो गए, इसकी वजह से इतने लोगों ने इतनी मेहनत की थी, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। अरे हॉस्पिटल में नौकरी पाने के लिए इतनी परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं होती। जरा अब ये वीडियो देखिए। हेमंत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हैं भैया। ये सरकारी जॉब में हो गए, ये हॉस्पिटल में देखिए साहब पर्ची काट रहे हैं। पर्ची भी काटने के लिए 9th क्लास के बच्चे को लगाया गया है हॉस्पिटल में। दोस्तों ये वीडियो मध्य प्रदेश के मंझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, यानी कि CHC की है। और यहाँ पे 9वीं पास लड़का, अभी उसने 9वीं क्लास पास भी नहीं की, अभी पढ़ रहा है, वो हॉस्पिटल में पर्चे बना रहा है। अब बताइए इतनी पढ़ाई लिखाई करने का आपका क्या फायदा।
अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है लोगों के हाथ पैरों को जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सही से ठीक नहीं हो पाते। अब डॉक्टरी करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए जरा वीडियो, इसमें राह पे चलते हुए एक लंगड़े आदमी के पीछे कुत्ते क्या पड़े कि उसकी दोनों टांगें काम करने लगी और वो यहाँ से देखो कैसे सरपट भागने लगा। दोस्तों, जिन वीडियोस को देख के आप तुरंत ही ऊपर स्क्रॉल कर देते हो, उन्हें बनाने के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो आप एक बार में देख लेते हो ना, उसके लिए लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता है सिर्फ एक शूट करने के लिए। तुझको मैं अपनी नो 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 अब जरा इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर दीजिए हमारी वीडियो पे भी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की। इन युगों में क्या होता था, जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो उनकी तपस्या को भंग करवाने के लिए राक्षस आया करते थे, ताकि ऋषि मुनियों को उनकी तपस्या का फल न मिल जाए। लेकिन कलयुग में क्या होता है, कलयुग में जब कोई तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, तो राक्षस कहीं दूर से नहीं आता, उनके घर में से ही आ जाते हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए। चंद्र घंटा बचन सबसे घंटा नाद करने वाली महात्मा करने वाली शक्ति बुद्धिया बहुत शक्ति अहंकार अहंता का आश्रय चित्रूपा सीता चिति चेतना सर्व मंत्र भाई सत्ता सब स्वरूपा सत्यानंद स्वरूप अनंता जी का स्वरूप को उत्पन्न करने वाली जिसे भाव कभी कहीं है नहीं सदागति स्वाम भविष्य फिर देव माता जी देखा, और राक्षस कहीं दूर से नहीं आते, ये राक्षस भी घर का ही राक्षस है, और ये राक्षस भी पुराने ऋषि मुनियों की तरह इस महिला की पूजा को भंग नहीं कर पाया। अब दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। स्कूल कॉलेज के बाहर जाके लड़के क्या है रील बनाते हैं ताकि वो वायरल हो जाएं, लेकिन इस लड़के की वीडियो ऐसी वायरल हुई कि सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने इसकी एक और वीडियो बनाई, वो भी उससे ज़्यादा वायरल हुई। और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मैंने बाजार में वीडियो बनाई थी, इससे किसी बहन ने भेज दी हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगता हूँ भाई, आपसे ऐसी वीडियो रील बनाने का ऐसा शौक पड़ गया है लोगों को कि किन्नरों की कॉपी करने लग जाते हैं। वीडियो बनाते हैं, किन्नर बन के जाते हैं और पैसे वसूल करके आते हैं। लेकिन जब ये वीडियो असली किन्नरों के पास पहुंच गई तो उन असली किन्नरों ने क्या किया, जरा आप इसे भी देख लीजिए। पंजाब से बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं जहां पे लोग तरह तरह के नशे करते हैं। एक वीडियो ये सामने आई है, ये पंजाब के कपूरथला की है। यहाँ पे एक यात्री बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और ना जाने कौन सा नशा कर रहे हैं, और इस नशे में सिर्फ आदमी नहीं, एक महिला भी शामिल है। ये वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आई है। यहाँ पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरेआम पीट रही है, उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, लेकिन जो लड़का है वो चुपचाप खड़ा हुआ है, ना ही उसकी बात का जवाब दे रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है। अब दोस्तों, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं वो ना तो लड़के की मदद कर रहे हैं, ना ही इनकी लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ इनकी हंसी उड़ा रहे हैं और इनकी वीडियो बना रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए। अंकल कितने जने खड़े हो भाई यहाँ पे, कौन कौन देख रहा है? ऊपर चल लो पुलिस बुला लो अंकल, एक बार बुला लो, एक बार फोन करो। अरे भाई तू जितना सहन कर रहा ना बाबा, थू है तेरे पे। तेरा पर थू है? कोई ना कोई ना, निकल यहाँ से। आ तू अरे भाई कोई ना, आ जाने दे, इधर आ जा।
सोच रहा है कि 3 आठ करेगा। दोस्तों यहाँ पे लड़का पिट रहा है, इसीलिए इसकी कोई मदद नहीं कर रहा। सभी लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये लड़का इस लड़की को पकड़ के पीट रहा होता या मार रहा होता, तो जितने लोग इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सभी लोग इस लड़के को पकड़ते और बुरी तरह से पीटते और फिर इसकी वीडियो बनाते। देखा, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि घर के अंदर एक एसी है, सदस्य तकरीबन 6 हैं और एक नई नवेली दुल्हन है। वहीं पे ससुर जी बैठे हुए हैं। तो ससुर जी के आगे दुल्हन कैसे बैठेगी? तो उसने देखो क्या निंजा टेक्निक अपनाई। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये मोहतरमा नहीं जानती थी, ये भूल गई कि बड़े बुजुर्ग क्या कह गए। लेकिन बच्चों को सारी चीज़ें याद थी। अब इन मोहतरमा ने अपने बेटे को मोबाइल जैसे ही दिया, वैसे ही बच्चे ने उस मोबाइल को पानी में छोड़ दिया। अब इन मोहतरमा का चेहरा देखिए। ये वीडियो वाराणसी के कोर्ट से सामने आई है। यहाँ पे जिला जज की छुट्टी थी, तभी अचानक से ही वंदना गुप्ता नाम की एक महिला आती है, जज की कुर्सी पर बैठती है और वहाँ पे आके सभी को हुक्म देने लगती है। वो कहती है कि ऑर्डर ऑर्डर, जितने भी मामले हैं सभी मेरे सामने लेके आओ, मैं आज सभी का फैसला करूँगी। जैसे ही वकील इस महिला को देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि भाई ये महिला कौन है। अब उससे कहते हैं कि जज साहब की कुर्सी पे से हटो। ये महिला जज साहब की कुर्सी पे से हटती नहीं है। अब उसकी वीडियो बनाई जाती है। इतनी ही देर में पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर इस महिला को जैसे तैसे करके जज की कुर्सी पे से हटाया जाता है और सीधे ही कैंट थाने लेके जाया जाता है। तब जाके पता चला कि ये महिला पहले भी कई बार जज साहब की कुर्सी पे इस तरह से बैठी है और इस तरह से इसने नाटक किए हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 रुपये से 80 रुपये बनाने की एक निंजा टेक्निक बताऊं। जरा आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे ना, तो आप 2 रुपये से 80 रुपये 2 मिनट में बना लोगे। दोस्तों, ये देखो जीवदानी माई आए हैं, तो अभी देखो 2 रुपये का एक छाप। कितने का? 2 रुपए का एक छाप। 2 रुपए का एक छाप। 2 रुपये का एक छाप। ये देखो, बाप रे, पूरा मशीनरी सिस्टम है। हाथ भी किसी मशीन से कम नहीं। तो अभी रुको, अभी मजा आएगा ना। लगा रुपये तो नहीं देंगे। पे लगा रहे भैया, सिर्फ 2 रुपये में पूरा। अभी छोटा वाला करिए तो आप छोटा बड़ा कौन एक छाप का 2 रुपया, मतलब एक बार छापोगे तो 2 रुपया। हाँ, तो बस ज्यादा नहीं, इधर लगा दे, इधर बस ना है 50-60 ना नहीं, 2 रुपये। एक छाप का 2 रुपया भैया। 1 2 3 4 5। अरे बाप रे, ये फंस गया सी। ऐसा छाप। 24 25 26 27 28 29 30 80 रुपया। अरे 80 रुपया ले लेकिन अच्छा है भैया। 2 रुपया ना, 2 रुपया हो, 2 रुपया। इसीलिए कहते हैं कि बाजार में जाके अगर आप कोई काम करवा रहे हैं तो उसकी कीमत अच्छी तरह से तय कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही काम करवाएं। अब इस महिला ने समझा कि 2 रुपये में वो पूरे हाथ पे मेहंदी काट देगी, लेकिन वो लड़की बार बार कह रही है कि 2 रुपये में सिर्फ एक छापा है। हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि लासी की अम्मा खत्म हो चुकी है। मेरी भी अम्मा थी, वो अम्मा ही समझो। और 4 रुपया लूटने भैया। ये देखिए, अम्मा जा रही है स्वर्ग में, जा रही है जलने के लिए। और आज से 13 दिन बाद के पुआ है, कोई भी आ सकता है। पुआ है, पूरी ना है, काम में पूरी ना हो तो पुआ है। आ जाइए भैया, 13 दिन बाद। और हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अम्मा खत्म है गई है ना जासू। अरे भाइयों, अम्मा की अर्थी लेके जा रहे हो कि बारात लेके जा रहे हो? कोई यहाँ पे आके पैसे लूट रहा है, कोई दावत में निमंत्रण दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, वो तुम्हारी अम्मा है, अम्मा की थोड़ी इज्जत कर लो। इस तरह से तो ब्लॉग मत बनाओ कि लोग आपको देखें और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें। दोस्तों, ये जो हृदय विदारक वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो शख्स आपको दिख रहा है, ये अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि इसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ भाग के लव मैरिज कर ली है। और जब बाप ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की तो बेटी ने अपने बाप की एक नहीं सुनी। उसने साफ कह दिया कि वो अपने प्रेमी के साथ रहेगी और उसी के साथ जीवन काटेगी। अब बाप को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इसीलिए बाप सीधा ही अपने घर पे जाता है और घर जाके बहुत ही बड़ा कदम उठा लेता है। वो अपनी बेटी के जीते जी ही उसका पिंडदान कर देता है और वो मन ही मन में सोच लेता है कि वो अब उसके लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। मेरा नाम सुनैना कुमारी है, पिता का नाम राजू मेहता है। हम ग्राम पोस्ट बहराड़ी से हैं। हम इससे शादी अपनी मर्जी से किए। मेरे मम्मी पापा मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा कहीं शादी कर दे रहे थे, जो वहाँ हमको पसंद नहीं था। और
इसलिए हम इससे शादी अपने मर्जी से किए हैं और इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे और मेरे शरिया की प्रसिद्ध उत्तरवाहिनी तट राजदा धाम में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को भावुक भी कर दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। मंगलवार को यहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक पिंड दान कर दिया। यह घटना अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा जिले के डोमचाक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई और बाद में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके भाई क्यों किसी की माँ के लिए गलत शब्द बोल रहे हो? अब देखो बदल गई ना चाल, अब वो भी तुम गलत शब्द बोल रहे हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए। अब माता जी के लिए कुछ गलत बोलोगे तो वो तो आपको बता ही देंगे। टीम योगी की मां के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार किया। कोतवाली से निकलते वक्त मौलाना लंगड़ाते हुए नजर आया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं। मैं सभी को साफ साफ बता दे रहा हूँ, किसी के माता पिता के लिए, किसी के भाई बहन के लिए, किसी की जाति के लिए, किसी के धर्म के लिए कभी भी आपको कोई गलत शब्द नहीं बोलना है और ना ही कोई ऐसी बात करनी है जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो आपकी भी चाल कुछ इस तरह की हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश के साजपुर से सामने आई है। यहाँ पे भी 19 साल की एक बेटी ने अपने परिवार को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ में भागकर लव मैरिज कर ली। यहाँ पे भी पिता ने समझाने की कोशिश की लेकिन बेटी नहीं मानी और जब बेटी नहीं मानी तो इस बाप ने भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए मरा हुआ मान लिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी के जीते जी ही उसका कर्मकांड करवा दिया। दोस्तों जरा आप उन माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी बेटी को 18, 19, 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया। माता पिता बेटे से कोई प्यार नहीं करते जितना बेटी से करते हैं, लेकिन जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो 2 दिन के प्यार के लिए अपने 20-25 साल के प्यार को एक पल में छोड़ देती है और तुरंत ही अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और अपने माता पिता के खिलाफ ही गवाही दे देती है। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़का चलती हुई ट्रेन में से सुसु कर रहा है और सुसु जब वो कर रहा था तो उसकी बगल वाली बर्थ पे एक लड़की सो रही थी। थोड़ा सा सुसु उस लड़के के हाथ पे लग गया तो उसने क्या किया, अपने बगल वाली बर्थ पे जो लड़की सो रही है उसके मुंह पे झटक दिया। अब वो लड़की पहले तो समझ रही थी कि पानी की छींट है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसने सुसु छिलका है। अब उसके बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है और फिर उस लड़के को अच्छी तरह से कूट दिया जाता है। क्या हुआ? नहीं मुंह पे पानी आया जैसे पेशाब कर रहा था। क्या किया? पेशाब कर रहा था। अभी कंटिन्यू करती हॉस्पिटल। राम राम ने। दोस्तों ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो को कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें। मंगलसूत्र दिखाओ भैया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरा हमें कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए हर हफ्ते भर में जितनी भी वीडियो वायरल हुई हैं उन सभी वीडियो को लेके आता हूं। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो आपके मन में है वो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। नमस्कार।